हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इलिस्ट्रेशंस करवा रही हूं। अभी तक मैं कुछ इलिस्ट्रेशन करवा चुकी हूं, उसके आगे के इलिस्ट्रेशन मतलब इलिस्ट्रेशन नंबर 21 आज मैं आपको बताने वाली हूं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट होता है ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पूछ लेना। यदि प्रीवियस वीडियोज़ या प्रीवियस चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से सेट की हुई रखी हुई हैं प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर आप सबसे पहले इलिस्ट्रेशन 21 देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ चंदन ऑन 31 मार्च 2021 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है और उसके आधार पर हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है। लास्ट में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द कॉस्ट ऑफ 31 मार्च 2021 वॉज 50,000। इट्स अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू 51,500। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर सारी चीज़ें मिक्स दी हुई हैं, जिनके आधार पर हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना लेती हूँ। किसका? चंदन का। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी ट्रेडिंग। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस साइड बना लेते हैं ताकि साथ में ही हमारी बैलेंस शीट भी आ जाए। तो चलिए, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ चंदन। क्लियर? यहां पर डेट भी लिख देते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्लियर? ऐसा ऊपर इसे प्रेजेंट करने के लिए लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट। सिंपल सा फॉर्मेट होता है, जैसा कि हमने देखा ही है। यहाँ पर डेबिट आता है, यहाँ पर क्रेडिट आता है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर? अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए, मैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देती हूँ, 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया है? 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग स्टॉक दिया है 30,000 का, तो हम यहाँ पर 30,000 लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, उसके बाद आता है, देखिए क्या दिया हुआ है, परचेज। तो ट्रेडिंग अकाउंट में अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेबिट साइड, टू परचेज 2 लाख। उसके बाद वेजेस, 2 वेजेस। कितना दिया है? 50,000 दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखिए कैरेज इनवर्ड दिया है। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट का स्टार्टिंग में करना सीखें या स्टार्ट करें, तो आप जो फॉर्मेट है उसे अपने पास रखें। ये ध्यान रखें कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिससे क्या होगा, आपको कहीं भी कोई आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 कैरेज इनवर्ड। कितना आएगा? 33,000। उसके बाद क्रेडिट साइड आ जाएंगे और लिखेंगे सेल्स। कितना दिया हुआ है सेल्स? 5 लाख। 5 लाख लिख दिया। और फिर क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड? फिर आती है बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 50,000। अब हम यहाँ का टोटल करेंगे और यहाँ का टोटल करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो हमने करके देखा, यहाँ पर है 5,50,000। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,37,000। तो ये क्या है हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और टोटल बराबर कर देंगे। यहाँ तक तो मैडम हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम पीएनएल अकाउंट में क्या लेके आएंगे? सबसे पहले हम लेके आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 2,37,000। अब चलिए
देखिए ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है इसमें देखिए कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, टू सैलरी। कितना दिया हुआ है सैलरी, देखिए 70,000। उसके बाद दिया है टू डिस्काउंट अलाउड, जो अलाउड किया है उसे क्या करेंगे, ये भी हमारा खर्चा है ना, क्योंकि हमने अलाउ किया है, दिया है डिस्काउंट को, तो ये यहाँ पे डेबिट साइड आएगा। कितना अमाउंट आएगा, 4,000। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। तो कितना आएगा अमाउंट, 5,000। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग, टू एडवर्टाइजिंग, कितना, 50,000 दिया हुआ है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए आप, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड, 40,000। अब देखिए नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है, जब हम प्लस करके देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारा नेट प्रॉफिट है। तो बस आप करिए प्लस, यहाँ पे आएगा 242,000, 242,000, और यहाँ पर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट 78,000। और इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहाँ पर बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा बैलेंस शीट के अंदर। तो चलिए हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहीं पर मैं साइड में क्या करती हूँ, बैलेंस शीट बना देती हूँ। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह में ही बैलेंस शीट को बना दूँगी। बैलेंस शीट कैसा बनता है, फॉर्मेट आपको पता है ना, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लियर। अब देखिए क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें कैपिटल जो दी हुई है ना आपको ट्रायल बैलेंस में, उसे लिखना है। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है, देखिए कैपिटल दिया हुआ है हमारा 1,50,000। अब इस कैपिटल में हमें क्या ऐड करना है, इसमें हमें करना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जब हमने ऐड किया तो कितना है, नेट प्रॉफिट हमारा आया 78,000। और फिर इनको प्लस करने पे जो अमाउंट आएगा 228,000। तो ये हम बाहर अमाउंट के सेक्शन में लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए आ जाइए, अब क्या दिया है उसके बाद, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। तो मैं बस कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। एक बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें टू एंड बाय इस वर्ड का यूज़ नहीं होता है। जो नाम दिए हुए हैं उसे उसी नाम से लिखते हैं। तो कितना दिया है, 5,000 और 10,000। यहाँ पर 5,000, यहाँ पे 10,000। उसके बाद दी है मशीनरी, फर्नीचर। मशीनरी कितनी दी है, 1,00,000। फर्नीचर कितना दिया है, 13,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आएंगे ना, सन्ड्री डेटर्स। तो कितने दिए हुए हैं सन्ड्री डेटर्स, 90,000। और सन्ड्री क्रेडिटर्स वो कितना दिया हुआ है, 40,000। अब यहाँ पर एक चीज़ और बच गई है, क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। अब आप बोलेंगे मैडम इसके आगे तो एक लाइन लिखी है, इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू 51,500। तो इसका ये मतलब है बच्चों कि 50,000 का स्टॉक है हमारे पास, जिसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो कितनी है, 51,500। स्टॉक था हमारा 50,000 का, मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हमें वही अमाउंट लिखना है जो हमारे पास जितना स्टॉक था। जो मार्केट में वैल्यू है उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो स्टॉक है उसका ही अमाउंट हमें लिखना है। चलिए आप प्लस करके देखिए, आप भी करिए और मैं भी आपके सामने कैलकुलेटर से बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि यदि ये गड़बड़ हो जाता है ना तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि सब गड़बड़ हो गया है। 5,000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000
प्लस 13,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000। कितना आया? 268, हम लिख लेते हैं 268,000। अब इसको भी कर लेते हैं, ये तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, तो ये भी आएगा 268,000। इस तरह से हमारा बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल हो गया इक्वल। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा है हमारा, इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 22। स्क्रीन पर इलिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एज एट 31 मार्च 2021। ड्रॉ द फाइनल अकाउंट फ्रॉम द बैलेंस देयर फ्रॉम। बहुत बड़ा सा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है। साथ ही साथ इसमें एक क्या नई चीज़ दी हुई है, इसमें दी हुई है जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। हमने जीएसटी चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें से कैसे हम जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं उसे हमें सेट ऑफ करना है, और जीएसटी को कहाँ पर लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जैसा बनाते हैं नॉर्मली, खुशी खुशी वैसा बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। सबसे पहले हम लिख देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया हुआ है 30,000। ठीक है, उसके बाद कैसे पता चला आपको, ये तो आ ही गया होगा ना ओपनिंग स्टॉक देखना, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020, क्योंकि हम यहाँ 2021 का बना रहे हैं तो ये पिछले साल का है, इसलिए ये क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, 2 परचेज, कितना दिया है 2 लाख। उसके बाद क्या दी हुई है, वेजेस, कितना लिख देंगे वेजेस को, 50,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड, वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसे भी मैं कहाँ पर लिखूंगी, डेबिट में। कितना दिया हुआ है 33,000। अब कहाँ पर आ जाएंगे, क्रेडिट साइड आ जाएंगे, तो यहाँ पर बाय सेल्स कितना दिया है 5 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 50,000। चलिए कैलकुलेशन करिए और देखिए क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5,50,000, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 5,50,000, और जब माइनस करके देखा तो 2,37,000 क्या आ गया, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे हम पीएनएल अकाउंट में, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,37,000। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, 2 सैलरी 70,000, 2 डिस्काउंट अलाउड 4,000, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा कि हमें मिला है, तो ये कितना अमाउंट आएगा 5,000 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2 एडवर्टाइजमेंट 50,000 आ जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे, 40,000 आ जाएंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। जब हमने देखा तो हमें यहाँ पर पता चला कि ये आ रहा है नेट प्रॉफिट, तो 2 नेट प्रॉफिट लिख देंगे, कितना 78,000, 2,42,000 यहाँ से इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक का तो मैडम हमको बिल्कुल क्लियर है, सिंपल पहले जैसा ही है, लेकिन अब हमें बनाना है बैलेंस शीट को और सेट ऑफ करना है जीएसटी को। तो एक काम करिए, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ सेट ऑफ करके बैलेंस शीट में जीएसटी के अमाउंट के साथ उसे एसेट्स एंड लायबिलिटी को बना देंगे। चलिए नोट करें। चलिए तो सबसे पहले को क्या करेंगे, जीएसटी को सेट ऑफ कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, जैसा जीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए बनाते हैं ना हम फॉर्मेट, वैसा फॉर्मेट बना लेंगे। उससे क्या होगा ना, चेक करने वाले को भी आसानी होगी और हमें भी आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी इनपुट, आउटपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जैसा कि हम जानते हैं कि आईजीएसटी को सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, आईजीएसटी को एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करते हैं, मतलब दोनों को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेट ऑफ आपस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की है लड़ाई। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखूंगी मैं आउटपुट जीएसटी,
तो IGST कितना दिया है 12,000, CGST कितना दिया है 8,000 और SGST कितना दिया है 8,000। ठीक है, अब आउटपुट को किससे करूँगी मैं, इनपुट GST से। तो इनपुट GST कितना दिया है 15,000, यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे कि भैया अभी 3,000 का क्या बच गया है, बैलेंस बच गया है। अब कहाँ पर जाएगा ये IGST का बैलेंस, IGST का बैलेंस जाएगा सबसे पहले CGST के पास। तो वो CGST के पास जाएगा। तो अब भैया CGST के पास तो अभी भी 8,000 है ना, तो ये 8,000 लिख दिया और यहाँ पर भी SGST में 8,000 लिख दिया। लेकिन इस 3,000 को पहले 8,000 के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, लेस इनपुट GST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट GST। ये तो हमें याद है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 3,000 है इसको यहाँ से माइनस करके यहाँ पर 3,000 इनसे ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5,000 बच जाएगा। और यहाँ पर अभी 8,000 तो है ही ऑलरेडी। अब जो CGST है वो SGST के पास नहीं जाएगा। ठीक है ना, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों की है लड़ाई। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि कितना है, ये तो बैलेंस आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से इनपुट GST को माइनस कर देंगे। तो 10,000 है CGST और 10,000 है SGST। तो यहाँ पर 5,000 रुपये बैलेंस बचेगा और यहाँ भी 5,000 बैलेंस बचेगा। और ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ 5,000 नहीं है बच्चों, फिर बोलोगे मैडम गलत लिख दिया। यहाँ पर 2,000 है, 10 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 2,000 आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया। और इस बैलेंस को कहाँ पर लिखना है हमें, बैलेंस शीट में। क्लियर। अब बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं। चलिए, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो एसेट्स और लायबिलिटी, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। क्लियर। अब क्या क्या आएगा देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल लिखूंगी। कैपिटल कितना दिया है 1,50,000। इसमें क्या प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट 78,000। तो यहाँ पर आया 2,28,000। अब क्या लिखेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं उनको लिख देंगे। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 5,000 और 10,000, सन्ड्री डेटर्स 90,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, देखिए नीचे क्लोजिंग स्टॉक 50,000 और इनपुट CGST और इनपुट SGST यहाँ पर लिख देंगे 5,000 और 2,000। ठीक है ना, जो सेट ऑफ के बाद अमाउंट बचता है उसे बैलेंस शीट में लिखते हैं। और फर्नीचर कितना है 13,000 और मशीनरी कितनी है 1,00,000। अब चलिए इन्हें प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ रह गई, क्या रह गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने 47,000। चलिए अब फटाफट से कैलकुलेटर से प्लस करके देख लेते हैं कि हमने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, वरना आप कह देंगे कि मैडम आपने तो गलत प्लस कर दिया है। चलिए 5,000 प्लस 10,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 20 2,000 प्लस 5,000 प्लस 13,000 प्लस 1,00,000 कितना आ गया 2,75,000। अपन देख रहे हैं करेक्ट है कि नहीं। ठीक है ना, 2,75,000। अब इसी तरह से यहाँ का करेंगे 228,000 प्लस 47,000 2,75,000। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। क्लियर। आज के वीडियो में बस ये 2 ही इलिस्ट्रेशन करेंगे, एक जो लास्ट इलिस्ट्रेशन है उसे बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।